गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम रक्त यानी ब्लड के बारे में जानेंगे और रक्त के परिसंचरण के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस तरीके से पूरे शरीर में फैलता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग ब्लड को जानेंगे। रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और इस ब्लड यानी रक्त के 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं। पहला भाग हमारा कौन सा है? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जाती है वो एक्चुअल में इसी आरबीसी के मदद से वो जाती है। डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, इसका काम होता है प्रतिरक्षा करना, यानी शरीर में कोई रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया अगर जो है एंट्री ले रहा है रक्त में, तो रक्त में रोगाणुओं को मारने का काम हमारी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स का होता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कभी चोट लग गई किसी बच्चे को या किसी को भी, तो थोड़े समय बाद क्या होता है वो उसमें से रक्त बहने लगता है और कुछ समय बाद वहां पर थक्का जम जाता है। तो वो जो थक्का जमता है वो किस कारण से जमता है? इसी प्लेटलेट्स के कारण जमता है। और चौथा भाग है रक्त का प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ही है जो लिक्विडिटी यानी तरलता देने का काम करता है। यानी ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों पार्ट जो होते हैं, ये तीनों जो है वो प्लाज्मा के अंदर ही पाए जाते हैं, लिक्विडिटी देने का काम। इस तरीके से आपने रक्त को जाना। आपने महसूस किया होगा कि जो 4.5 से 5 लीटर रक्त एक सामान्य मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, वो रक्त पूरे शरीर में किस तरीके से ऊपर चढ़ता है। सवाल है कि वो रक्त नीचे पैरों में ही होना चाहिए, लेकिन वो पूरे शरीर में चढ़ता है नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। तो उसके लिए कोई यहाँ पर टुल्लू पंप या समरसेबल या इस तरीके से कोई मोटर लगा होगा। उसी मोटर का नाम है हमारा हार्ट। हृदय ही हमारा है जो पंपिंग ऑर्गन है, रक्त को ऊपर चढ़ाने का काम, शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम हमारा हृदय ही करता है। आओ इस हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय हमारा मुख्य रूप से कितने भाग से बना होता है? 4 भागों से बना होता है। ऊपर के 2 भाग जो होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, नीचे के दोनों भाग को निलय कहते हैं। ऊपर के 2 भाग जो होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे के दोनों भाग बड़े होते हैं। सबसे पहले जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से चलता है और जिस रक्त वाहिनी से गुजरता है उसका नाम क्या है? सिरा। वो रक्त हमारा सबसे पहले जो ऑक्सीजन विहीन है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, शरीर से चलने वाला रक्त दाएं आलिंद में, वहां से दाएं निलय से फिर यहाँ पर ये हृदय का जो दायां भाग है ये इसमें संकुचन होता है। और संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो रक्त तेजी से भागता है और ये धमनी के थ्रू, धमनी के बारे में बता दें आपको कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, खास किस्म की होती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो दबाव, रक्त का दबाव है उसको आसानी से बियर कर सके। तो यहाँ धमनी के थ्रू, और इस धमनी का विशेष नाम है, इसका नाम क्या है? फुसफुस धमनी। इस फुसफुस धमनी के माध्यम से जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो फेफड़े में पहुंचता है। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस फेफड़े ने क्या किया? बाहर निकाल दिया और बदले में ऑक्सीजन गैस को अंदर ले लिया, यानी रक्त को ऑक्सीजन युक्त कर दिया। अब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो गया, यानी फेफड़े का काम है ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। समझ गए ना फेफड़े का? अब यहाँ से जो रक्त निकलता है, पहले ऑक्सीजन नहीं थी उसमें, अब क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुस सिरा के माध्यम से हृदय के बाएं भाग में आलिंद और फिर यहाँ से वाल्व से होता हुआ बाएं निलय और फिर शरीर के विभिन्न भागों में पुनः पहुंचा दिया जाता है। ये सर्कुलेशन का क्रम लगातार चलता रहता है। 1 मिनट में 72 से 75 बार हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो धड़कना चाहिए। 1 मिनट में 72 से 75 बार। यदि उससे अधिक धड़क रहा है तो हम कहते हैं कि ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारा हृदय जल्दी जल्दी धड़कने लगता है और उसका परिणाम क्या होता है कि अगर ये जल्दी जल्दी संकुचन और सिकुड़न कर रहा है, ये